हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, द डायमंड नेकलेस वाले को। तो देखो यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया था, है ना। तो देयर शैड ही, उसने कहा देयर इज समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। शी टोर, टोर यानी फाड़ा, शी टोर, टोर यानी फाड़ा, टीयर की सेकंड फॉर्म होती है। शी टोर द पेपर क्विकली, उसने पेपर को जल्दी से फाड़ा, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो लिफाफे में बंद कुछ लाया था, तो उसी के बारे में उसने अपनी वाइफ को बताया कि मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो उसकी वाइफ ने उसको, उसका जो एनवेलप था, जो कवर था, उसको फाड़ा, जल्दी से फाड़ा। शी टोर द पेपर क्विकली, जल्दी से फाड़ा। एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड, और एक प्रिंटेड कार्ड खींचा उसमें से। ड्रू आउट यानी निकाला, खींचा। विच बोर दीज वर्ड्स, जिस पर कि ये वर्ड्स लिखे हुए थे। उस पर क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपुनाउ, रामपुनाउ ये कंपनी का नाम है बच्चों। रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ मॉन्सियर एंड मैडम लॉरेल कंपनी एट द पैलेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑन मंडे इवनिंग जनवरी 18th, यानी कंपनी की तरफ से एक ऑफ जॉब लेटर था जहाँ पर कि उसको जाना था। उस कंपनी का उस पर एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह ये डला हुआ था, और उसको रिपोर्टिंग करनी थी मंडे इवनिंग में 18 जनवरी को। वहाँ पे उसको जा कर के कंपनी में वो जॉब अटेंड करनी थी उसको, यानी जॉब ऑफर आया हुआ था। यानी जो कार्ड जो दिखाया था उसके हस्बैंड ने, तो कार्ड एक्चुअल में क्या था, वो कंपनी की तरफ से एक ऑफर लेटर था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी खुश, इंस्टेड यानी के बजाय, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड यानी खुश होने की बजाय, हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि एज हर हस्बैंड हैड स्टॉप्ड, हैज़ होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने आशा की थी कि मैं इसको दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद की थी, सी थ्रू द इन्विटेशन, उसने इन्विटेशन को फेंक दिया, ऑन द टेबल, टेबल पर, और बुदबुदाने लगी। क्या? मम्बलिंग, मम्बलिंग, मम्बलिंग यानी बुदबुदाना, जैसे गुस्से में कभी बुदबुदाते हैं ना, क्लियर तरह से बोलते नहीं है, और ऐसे ही। वॉट डू यू विश मी टू डू विद दैट, वॉट डू यू विश, तुम क्या चाहते हो मेरे लिए, टू डू विद दैट, इससे मेरे लिए तुम क्या करना चाहते हो, उस वाइफ ने पूछा। वाई, क्यों, वाई माई डियर, क्यों माई डियर, क्यों मेरी प्रिय, आई थॉट यू वुड बी ग्लैड, मुझे लगा, मैंने सोचा था, आई थॉट यानी मैंने सोचा था, यू वुड बी ग्लैड कि तुम खुश होगी, तुम प्रसन्न होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी, और यह एक बहुत ही बढ़िया मौका है बाहर जाने का। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, विद अ इरिटेड ग्लैंस, चिड़चिड़ाती हुई नज़र से, चिड़चिड़ी नज़र से। एंड सैड इम्पीसेंटली, और अधीरता के साथ बोली, यानी उसकी जो वाइफ थी उसने चिड़चिड़ी नज़र से अपने हस्बैंड की तरफ देखा, और अधीरता से, मतलब उसका धैर्य जो था वो टूट गया था, और अधीरता से उसने कहा, एंड वॉट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैग, एंड वॉट डू यू विश, और तुम क्या चाहते हो मेरे लिए, यू विश
मी टू पुट ऑन माई बैग, और तुम क्या चाहते हो मैं इसे अपने पीठ पे रखूं। He had not thought of that, उसने यह नहीं सोचा था। And stammered यानी हकलाते हुए कहा, मतलब जो हस्बैंड था उसने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह का मतलब इस तरह की बात हो जाएगी, लेकिन फिर वो हकलाते हुए उसने कहा, वाई क्यों, द गाउन यू गो टू द थिएटर इन, जिस गाउन में तुम थिएटर जाते हो, इट लुक्स वेरी वेल टू मी, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ही स्टॉप्ड, वह रुका, डिस्ट्रैक्टेड, और वो विचलित हो गया। सीइंग दैट, यह देखकर, हिज वाइफ वॉज वीपिंग, कि उसकी वाइफ रो रही थी, उसकी वाइफ रो रही थी, तो यह देखकर वो हस्बैंड जो था वो रुक गया और विचलित हो गया। मतलब उसके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी वो फिर बंद होकर के वो उसके दिमाग में अलग ही तरह के ख्याल आने लग गए। ही वॉज इन मिजरी यानी परेशानी में, मुसीबत में, वो मुसीबत में पड़ गया। क्या हुआ, क्या करे। फिर उसने सोचा, ही रिज्यूम्ड, उसने फिर से शुरू किया, रिज्यूम्ड यानी फिर से शुरू करना। ही रिज्यूम्ड, वह उसने फिर से शुरू किया, कम आओ, लेट अस सी, चलो देखते हैं, मेलविले आओ मेलविले, चलो देखते हैं। हाउ मच वुड इट कॉस्ट, कि यह हमारे लिए कितने का पड़ेगा, इसकी कीमत कितनी रहेगी। अ सूटेबल गाउन, एक सूटेबल गाउन, समथिंग सिंपल, और एक साधारण सा गाउन। मतलब वो अपनी वाइफ के लिए एक साधारण सा गाउन, ठीक है, दिलाने के लिए रेडी हो जाता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे ठीक से नहीं पता, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई कुड मैनेज इट, मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ, यानी जो गाउन आप ख़रीदने वाले हो उसको मैं ख़रीदवा सकता हूँ विद 400 फ्रांसिस से, इसको ख़रीदवा सकता हूँ, मैनेज कर सकते हैं इसको। अभी फ्रांसिस क्या है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन में रुपीज़ होता है, ठीक है, अमेरिका में डॉलर होता है, ऐसे फ्रांस में फ्रांसिस होता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।